बोली सदगुरु भगवान की जय। उमापति महादेव जी की जय। श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगत प्रेमियों, हम सब बहुत ही उत्साहित हैं, बहुत ही प्रसन्न हैं, बहुत ही खुश हैं कि जीवन में सत्संग मिलता है। ये बहुत बड़ी बात होती है, जीवन में सत्संग मिल जाना। सजनों, कहते हैं कि जीवन में यदि सत्संग मिल गया तो भगवान भी मिल जाते हैं। हम ज्यादा पुरातन काल की बात तो नहीं करेंगे आपसे, कलयुग की बात कर लेते हैं। कलयुग में मीराबाई का जन्म हुआ, आप सब जानते ही हैं। मीराबाई के जो घर था वहीं से एक बारात निकल रही थी। तो जानते हैं, अक्सर जो बच्चे होते हैं वो दूल्हा देखने जाते हैं, बारात देखने जाते हैं। तो पूरे मोहल्ले की जितनी भी महिलाएं थी, आदमी थे, सब बारात देख रहे थे। मीराबाई भी बाहर निकली, उनकी माताश्री हैं, सब लोग हैं, परिवार के लोग, वो भी गई बारात देखने। तो आप जानते हैं दूल्हा आगे ही रहता है, पहले दूल्हा ही दिखता है। तो जब उन्होंने दूल्हा को देखा तो दूल्हा की पहचान अलग से होती है उसमें, बाकी सब लोग अलग कपड़ा लत्ता पहनते हैं, दूल्हा अलग सा होता है। तो मीराबाई ने कहा, बाई तो नहीं अभी मीरा ही है खाली। मीरा ने कहा कि माँ ये कौन है, और सबका लिबास तो अलग है लेकिन इनका लिबास ऐसा क्यों है। सजनों, जब बच्चे कुछ देखते हैं तो उनके मन में जिज्ञासा होती है, प्रश्न होते हैं, लेकिन उस प्रश्न को सही दिशा अगर बाल काल में मिल गया तब तो ठीक है, नहीं तो अगर माता पिता ने गलत गाइड किया, गलत प्रश्न दिया, उत्तर दिया, तो वही बच्चे आगे चल के फिर बिगड़ जाते हैं। सजनों, मीरा की मां ने कहा कि ये दूल्हा है और ये लड़की से शादी होगी, फिर लड़की को ये लेके अपने घर जाएगा, इसीलिए इसे दूल्हा कहते हैं। दूसरा प्रश्न था मीरा के कि क्या मेरा भी कोई दूल्हा होगा। सजनों, बच्चे मन के सच्चे होते हैं, बाल काल है, एक प्रश्न के आप समाधान करेंगे तब तक दूसरा प्रश्न उनके मन में चलता है। मीरा ने कहा कि मां मेरा भी कोई दूल्हा होगा। मीरा की जो मां थी, अब वो क्या कहें, उन्होंने क्या किया, मीरा के हाथ को पकड़ा और भगवान श्री कृष्ण के मूर्ति के समक्ष लेके गई। वो तो मीरा के मन रखने के लिए कही थी कि बालक बालिका है, इसका मन रह जाएगा और मेरी बात भी झूठ नहीं होगी। सजनों, मीरा से कहती हैं कि मीरा ये तुम्हारा दूल्हा है। किसका दूल्हा है? ये तुम्हारा दूल्हा है। और मीरा ने उसको सत्य मान लिया। सजनों, ये बात आपने बहुत बार सुना होगा, कथा के माध्यम से, भजन के माध्यम से, सत्संग के माध्यम से, कहानियों के माध्यम से बहुत बार आपने सुना होगा। लेकिन क्या इस कलयुग में कोई और मीरा आई? नहीं आई ना, क्योंकि कई युग बीतने के बाद, कई काल बीतने के बाद कोई एक ही मीरा इस संसार में आती है। सजनों, मां ने कहा कि यही तुम्हारा पति है और मीरा ने उसी दिन भगवान कृष्ण को अपना पति स्वीकार किया। सजनों, ये बात मैं इसलिए आपको समझा रही हूं, सुना रही हूं, ऐसा नहीं है कि आपने सुना ही नहीं होगा, आपने जाना ही नहीं, देखा ही नहीं, आप सब जानते हैं, सब सुनते हैं, सब देखते हैं, लेकिन कहते हैं कि जो आप नित्य कर्म करते हैं उसका बहुत असर होता है जीवन पर।
सज्जनों, मीरा की माँ जो थी वो नित्य कर्म करती थी, भगवान को उठाना, बिस्तर से उनको सुलाती थी, उठाती थी, नहलाती धुलाती थी, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाती थी और उसके बाद उनको फिर सुंदर सा एक हार पहनाती थी, भोग लगाती थी। सजनों, और मीरा को लगा कि मेरी माँ जिनको कह रही है यही तुम्हारे दुल्हा हैं, तो यही मेरे दुल्हा रहेंगे अब। सजनों, अगर आज के समय में किसी से कुछ कहा जाए तो क्या व्यक्ति स्वीकार करता है? नहीं। लेकिन ये होता है, मन सच्चा है। कहते हैं बाल रूप का जो मन होता है वो बहुत कोरा होता है, उस पर जो आप लिखते हैं वो लिखा जाता है। सजनों, लेकिन वही बालक बालिका जब बड़ी होते हैं तो आप लिखने का प्रयास करेंगे तो आप लिख नहीं पाएंगे, क्योंकि वो अपने अनुसार वो लिख रहे हैं। सजनों, कहते हैं एक बार एक व्यक्ति किसी देवता की बड़ी तपस्या किया और कुछ समय के बाद वो देवता उसके समक्ष प्रकट हुए। जब प्रकट हुए तो उन्होंने कहा कि भाई तुमने तपस्या किया है तो कुछ मांग लो। तो वो बड़ा सोच विचार किया और कहा कि अच्छा ठीक है, मैं मांगता हूं। क्या जो मैं मांगू आप दे सकते हैं? सजनों, उस देवता ने कहा कि क्यों नहीं, लेकिन तुम मांग के तो देखो। तो उस व्यक्ति ने कहा कि मैं जब चाहूं जो मांगू वो मुझे मिल जाए। अब उस देवता ने सुना तो कहा कि ठीक है, मेरी भी एक शर्त है, तुम जब चाहोगे जो चाहोगे वो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन तुम्हारे पड़ोसी वाले को भी उससे डबल मिलेगा। सजनों, ध्यान से सुनिएगा। और वो देवता अंतर ध्यान हो गए। सजनों, आज भी पड़ोसी के घर में ही दुल्हा आया है, इसलिए मैं ये बात कह रही हूं। और इधर मीराबाई के मन के अंदर प्रश्न जन्म लिया। माँ ने कहा, पूछती है माँ से ये कौन है, ये अलग दिख रहे हैं। तो माँ ने कहा कि पड़ोसी में शादी है, दुल्हा है, पड़ोस की बेटी है, उसको ये लेके यहां से जाएगा। दूसरा प्रश्न था क्या मेरा दुल्हा है? तो माँ ने क्या कहा कि तुम्हारा दुल्हा तो ठाकुर जी हैं, कन्हैया जी को ठाकुर जी भी कहते हैं। और सजनों, उसी दिन से मीरा ने उन्हें अपना दुल्हा मान लिया, पति मान लिया, पति रूप में उनका वरण कर लिया था। सजनों, पड़ोसी की बात चल रही थी तो ये दृष्टांत मुझे याद आ गई। सजनों, देवता अंतर ध्यान हो गए। अब बहुत दिन तक वो जो पड़ोसी था, जो व्यक्ति था जिसे वरदान मिला था, वो बड़ा सोच विचार किया, क्या मांगू, क्या लूं, क्या ना लूं, क्या करूं। अगर मुझे कुछ मिला तो पड़ोसी वाले को तो डबल मिल जाएगा। अब इसी कस मकस में बहुत समय बीत गया, लेकिन उसने सोचा अब क्या करूं, जरूरत भी, अब चलो मांग ही लेते हैं। तो उसने कहा कि हे भगवान, एक खूब बड़ा आलीशान भवन, खूब बढ़िया सुंदर हो, राजमहल जैसे हो, इतना सुंदर आलीशान घर मुझे मिल जाए। सजन, खूब सुंदर आलीशान राजमहल जैसे सुख सुविधा उसमें था, उसी क्षण उसको मिल गया। लेकिन जो उसके ठीक सामने पड़ोसी रहता था, ऐसे उसको 2 आलीशान घर मिला। जब इसने देखा तो बड़ा दुख हुआ और कहा कि मेरा तो एक मिला, लेकिन पड़ोसी वाले को तो 2 मिला। सजनों, अब देखिए कंपटीशन होता क्या है, लोग कैसे एक दूसरे के पीछे लगते हैं। आज अपने सुख में लोगों को सुख नहीं है, दूसरे के सुख में लोग उसका सुख देखना भी लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है। दूसरे के सुख लोग देखना भी नहीं चाहते हैं। सजनों, इसीलिए आप अगर दूसरे के सुख नहीं देख सकते हैं तो क्या आपको सुख मिल सकता है? नहीं। सजनों, आप यदि किसी को प्रेम नहीं दे सकते हो तो क्या आपको किसी से प्रेम मिल सकता है? नहीं। ये दुनिया की रीत है।
मां ने कहा कि पड़ोस के दुल्हा है, तो मीरा के दूसरा प्रश्न था कि फिर मेरा दुल्हा कहाँ है? तो मां ने कह दिया कि ये ठाकुर जी ही तुम्हारे दुल्हा हैं। सज्जनों, आज इसने कहा मेरा एक सुंदर घर होना चाहिए, इसको एक मिला लेकिन पड़ोसी वाले को दो मिला, लेकिन इसके अंदर अभी संतोष नहीं था। अब रात दिन इस घर का सुख आनंद नहीं उठा पाया, नहीं ले पाया। रात दिन उस पड़ोसी वाले के जो डबल घर मिला था उस पर इसकी दृष्टि थी। जो इसको मिला उसमें संतुष्ट नहीं था, उसमें उसको सुख नहीं मिला। पड़ोसी वाले को दो घर मिला है तो उस पर इसकी दृष्टि बरकरार रहती थी और यही सोचता था कि अब मैं कुछ और मांगूंगा ही नहीं, अब मैं अब कुछ लूंगा ही नहीं, भगवान से मैं कुछ कहूंगा ही नहीं। अभी तो मैंने एक घर मांगा तो मुझे तो एक मिला, लेकिन पड़ोसी वाले को तो डबल मिला। सजनों, अब उसने सोचा, कुछ समय बीत गया। व्यक्ति की इच्छा जो होती है, ये जो दिमाग होता है, जो सिर की जो खोपड़ी है ना, ये कभी कोई इसको भर नहीं सकता है। इच्छाएं रोज जन्म लेती हैं सजनों। कुछ समय के बाद उसकी इच्छाओं ने जन्म लिया कि क्यों ना मेरे आंगन में एक कुआं हो। तो जैसे ही उसके आंगन में एक कुआं हुआ, ठीक दरवाजे के सामने उसने कहा था, तो इसका एक कुआं हुआ तो पड़ोसी वाले के डबल कुआं हो गया। और जानते ही ये बात उसने सोच के क्यों कहा था? उसने इसलिए सोच के कहा था कि मेरा तो एक कुआं मिलेगा दरवाजे के सामने, लेकिन पड़ोसी वाले को तो डबल मिलेगा, तो पड़ोसी वाले पहले उस कुएं में गिर जाएगा। सजनों, ये है कंपटीशन, ये है भाव। फिर अब सुबह देखा तो इसके दरवाजे के ठीक सामने कुआं एक था। जब उस पड़ोसी के दरवाजे पर देखा तो उसके दरवाजे के सामने ठीक दो कुआं था। अब उसमें भी इसको संतुष्टि नहीं मिली। अब रात दिन विचार करने लगा, अपने दिमाग को घोड़े की तरह दौड़ाने लग गया, सोचने लग गया अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा, कुछ समय के बाद उसको एक युक्ति सूझी और उसने कहा कि हे भगवान, मेरी एक आंख तो फोड़ दे। सोचिए, व्यक्ति कहां तक गिर सकता है आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। अब उसने ये इसलिए मांगा कि मेरी एक आंख फूट जाए कि पड़ोसी वाले को तो दोनों आंख फूट जाएगी। पर क्या भगवान ने ऐसा किया? नहीं किया, क्योंकि वो जानते थे कि मैंने इसको वरदान क्या दिया, ये तो उसी का शोषण करना आरंभ कर दिया। सजनों, भगवान को पता है कि आपको कब क्या देना है और आप किसके योग्य हैं, किस वस्तु के योग्य हैं और किस वस्तु के योग्य नहीं है। तो भगवान ने न तो इसकी एक आंख फोड़ी न उसकी दो आंख फोड़ी, दोनों सही सलामत रहे और उस दिन से उसकी कोई इच्छा पूर्ण नहीं हुआ। सजनों, व्यक्ति अपने पैर पे स्वयं ही कुल्हाड़ी मार लेता है। हमारे बुद्धिजीवी कहते हैं कि एक तो कुल्हाड़ी पे पैर लग जाता है और एक व्यक्ति स्वयं कुल्हाड़ी उठा के ही अपने पैर पे मार लेता है, घाव करके बैठ जाता है और वो घाव तो फिर उसी को न पीड़ा देगी। सजनों, तो वही हाल इसका हुआ। कई सालों की तपस्या के बाद देवता प्रसन्न हुए, इसको वरदान दिए, लेकिन अपनी इच्छा अनुसार जब व्यक्ति कुछ करना चाहता है तो दुखों का भी सामना करना पड़ता है। सजनों, आप दुख से कैसे बच पाएंगे? आपको क्या लगता है कि सब कुछ आपके जीवन में अच्छा होगा और दूसरे को नहीं कुछ होगा? सजनों, आज हमसे भी किसी ने पूछा है कि दीदी क्या आपकी भी तबीयत खराब होती है? सजनों, ऐसा मत सोचिएगा कि हम लोग कथा सत्संग सुनाते हैं तो हम लोग बीमार नहीं होते, हम लोग भी बीमार होते हैं। भाई, पंच तत्व से ये शरीर निर्मित हुआ है, आसमान से तो टपक के नहीं आए हैं ना सज्जनों। जब ये प्रकृति में चेंजेस होता है, बदलाव होता है, तो पंचभूत से ये शरीर निर्मित है, शरीर में भी चेंज होता है, बदलाव होता है। सज्जनों, तबीयत खराब होती है, क्यों नहीं होगा? सज्जनों, कोई आसमान से थोड़ी ना आप टपक के आए हैं।
आप भी तो इस पंच तत्व से ही तो आपका भी शरीर निर्मित हुआ है, आप भी तो पंचभूत से ही संचालित होते हैं। तो क्या आपके ऊपर ग्रह गोचर, ग्रह नक्षत्र प्रभाव नहीं डालेंगे? डालेंगे। जब आप पंच तत्व से जुड़े हैं, पांच तत्व से आपका निर्माण हुआ है, तो आप पर सब चीजों का प्रभाव पड़ेगा। सजनों, ये बात मैं इसलिए कह रही हूं क्योंकि जो आपने पूछा है, हम लोग कथा सुनाते हैं, सत्संग सुनाते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि हम लोग बीमार नहीं होते। हम लोग भी बीमार होते हैं, हम लोगों को भी बुखार होता है, हम लोगों को भी जुकाम होता है, हम लोगों को भी हाथ पैर में कभी कभी दर्द होता है। क्यों नहीं होगा सजनों? इंसान ही है, कोई आसमान से तो नहीं ना कोई गिरा है सजनों। लेकिन हाँ, मैंने कहा ना, जब आप सत्कर्म करते हैं तो कुछ राहत भी मिलता है सजनों। इसीलिए सत्कर्म में जुड़े रहिए। कहते हैं कि एक बार एक बाप और बेटा मार्ग से जा रहे थे गधा लेके। गधा जानते हैं ना, गधा क्या होता है? गधा पर माल ढोया जाता है, बोझा ढोया जाता है। तो उसे वो लोग लेके जा रहे थे। अब बच्चा थोड़ा छोटा था, कोई ज्यादा बड़ा नहीं था, 10-12 साल का रहा होगा। तो पिता ने सोचा कि क्यों ना मैं अपने पुत्र को इस गधे पे बिठा दूं। तो उसने अपने पुत्र को गधे पर बिठा दिया। जब पुत्र गधा पर बैठा, कुछ दूर जब वो गया तो वहां पर कुछ लोग खड़े थे। उन लोगों ने कहा कि देखो कैसा बेटा है, ऐसा बेटा होना चाहिए। अरे ये पैदल चलता, अपने बाप को इस गधा पर बिठा देता। अब बाप भी तो थक जाएगा ना। अब बेटा बड़ा स्वाभिमानी था, जैसे उसने सुना उसी क्षण उतर गया और उसने कहा कि पिताश्री अब आप इस पर बैठ जाइए, क्योंकि घर दूर है, अभी समय ज्यादा लगेगा और लोग सही कह रहे हैं कि आप थक जाएंगे। अब पिता ने कहा कि नहीं पुत्र, तुम हमसे बहुत अभी छोटे हो, बालक हो, और इस पर तुम ही चलो, हम कोई नहीं, हम तो सब चीज झेले हैं, उम्र दराज है, पर हमें दर्द होगा तो सहन हो जाएगा। बेटा ने कहा कि नहीं पिताश्री आप बैठ जाइए। अब बेटा ने पिता को उस पर बिठा दिया। अभी कुछ ही दूर गए थे कि कुछ और लोग भी मिल गए। अब उन लोगों ने भी कहा कि कैसा बाप है, बेटा इतना छोटा पैदल चल रहा है, और ये कैसा निष्ठुर बाप है कि स्वयं बैठ के मजा काटते हुए जा रहा है। भोजपुरी जानते हैं ना, लोग कहते हैं बड़ा मजा काट रहे हो। उसने भी ऐसे कहा, बड़ा मजा काटते जा रहे हो। सजनों, बाप को लगा कि सही बात है। अब बाप भी उतर गया। अब उसने सोचा न तो मेरा बेटा बैठेगा और न स्वयं हम बैठेंगे। अब दोनों पैदल चलने लग गए। जैसे ही कुछ दूर गए तो कुछ और लोग भी मिले। एक से एक महारथी पड़े हैं इस संसार में, चिंता मत करिए, बहुत महारथी है इस संसार में। दूसरे को कटाक्ष करने के लिए बैठे, इसी काम में वो लोग लगे रहते हैं। बस मौका मिलना चाहिए उन लोगों को। और सजनों, जैसे वो लोग देखे तो कहे कि कैसे ये दोनों बाप बेटा मूर्ख हैं कि गधा खाली जा रहा है और ये दोनों पैदल जा रहे हैं। सजनों, बाप बेटा एक पेड़ के छांव के नीचे बैठे और आपस में विचार विमर्श किए, और दोनों ने एक दूसरे से कहा कि पिताश्री हमें किसी की बात ही नहीं सुनना है, हमें किसी की बात पर ध्यान ही नहीं देना है। कौन क्या कह रहा है और कौन क्या नहीं कह रहा है, क्योंकि अभी घर तो बहुत दूर है और पहुंचना भी है। और अब हम दोनों इस पर बैठ जाते हैं और मजे से चलते हैं। सजनों, वो दोनों उस पर बैठे और मजे से अपने घर की यात्रा किए। सजनों, कहने और समझाने का भाव ये है, चाहे आप आध्यात्मिक व्यक्ति हैं, चाहे घर गृहस्थी वाले व्यक्ति हैं, चाहे संसारिक व्यक्ति हैं, चाहे कोई XYZ व्यक्ति है, आप जब तक सुनेंगे लोग आपको सुना सुना के आपका जान निकाल देंगे। मैंने अनुभव किया है, जो मैं आपको बता रही हूँ। जिस दिन आपने सुनना छोड़ दिया ना, उस दिन ऐसे लोगों के मुंह पे ताला लग जाता है, शब्द ही नहीं मिलेगा। आप जानते हैं ना, ताला, चाबी एक ही बनाई जाती है और ताला भी एक ही बनता है। एक चाबी से एक ही ताला खुल सकता है।
दूसरा चाबी लगाएंगे तो ताला खुलेगा ही नहीं, या तो उस ताला को तोड़ना पड़ेगा, क्योंकि उस चाबी से वही ताला खुल सकता है। तो ऐसे लोगों के मुंह पर जब ताला लगता है तो फिर वो खुलता नहीं है जल्दी से, वो समय पर ही खुलता है फिर। तो ऐसे लोगों के मुंह पर अगर आपको ताला लगाना है ना, तो आपको किसी की बात सुनना ही नहीं है। न तो आप सुनिए और न तो आपको कोई फर्क पड़ेगा। आप जो आप कर रहे हो आप करते रहिए, आप चलते रहिए या अपना यात्रा जारी रखिए। टिप्पणी करने वाले लोग बैठे हैं, कोई काम धाम तो है नहीं, कुछ है नहीं उनके जीवन में, निठल्ले हैं, बेले हैं, बैठे हैं एक दूसरे के टांग खींचने के लिए, और आप अगर खिंचवाएंगे तो खींचेंगे। तो सजनों, आप अपना मार्ग जारी रखिए, रास्ता जारी रखिए, चलते जाइए। मीरा ने किसी की टिप्पणी सुनी, मीरा ने किसी की बात सुनी। आरंभ में मैंने मीरा की बात किया है, उसने किसी की बातों को महत्व दिया नहीं दिया। लोग कहे मीरा बावरी रे, लोगों ने कहा तो बावरी हो गई है। बावरी का मतलब पागल हो गई है, सुध बुध नहीं। सजनों, बहुत सुंदर है। ऐसी लागी लगन मीरा हो गई मगन, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के संग, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी। क्या लोगों ने छोड़ दिया इतने आसानी से? नहीं, मीरा ने छोड़ दिया। लोगों ने नहीं छोड़ा, मीरा ने छोड़ दिया। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। सजनों, आप कहां बैठते हैं, किसके संग बैठते हैं, ये मायने नहीं रखता है। आप किसके साथ रहते हैं, ये भी मायने नहीं रखता है। आप किसके रंग में रंगे हैं, ये मायने रखता है। सजनों, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी, वो तो राम गुण गली गली गाने लगी। तो सजनों, ये लोगों का जो मुंह है वो उठा के बोलते रहेंगे, लेकिन मीरा ने ताला लगा दिया था। किसी की टिप्पणी नहीं वो सुनती थी, निकल गई। और आज लोग मीरा कथा करते हैं। मेरे को तो बड़ा वो होता है, जिस दिन मीरा निकली थी तो उसको कम गालियां मिली थी, कम यातना दी गई थी, बहुत कुछ हुआ था, लेकिन वो अपना रास्ता, अपना मार्ग जारी रखी। और आज लोग उनके नाम पर कथा करते हैं, उनकी पूजा होती है। सजनों, कहने और समझाने का भाव यही है, मन में सुंदर एक पुष्प खिला के रखिए। किसी के शब्दों से, किसी के व्यंग से आपका मन ना मुरझाए, और आप इन द्रोहियों के बीच में ही रह के आप खिल जाएंगे। एक दिन आप कुछ कर लेंगे। अपना रास्ता जारी रखिए, आप किसी के चक्कर में मत पड़िए, आप भगवान के चक्कर में पड़िए। और मीरा किसी की सुनी, माँ ने कह दिया कि यही तुम्हारा दुल्हा है। अंत तक उसका दुल्हा वही थे, अंत तक उनके पति वही थे। तो सजनों, ये भक्ति होती है। इसीलिए कहा जाता है कि भक्ति करे कोई सूरमा, जात वर्ण कुल खोई। भक्ति करना आसान है? नहीं। जात वर्ण कुल खोई, कुल को भी खोना पड़ता है, जात से भी ऊपर उठना पड़ेगा। बहुत से लोग हमसे भी मिलते हैं, कहते हैं दीदी जी आप किस जात से हैं, किस बिरादर से हैं, किस कास्ट से हैं? आपको हमारी जात से क्या लेना देना है? आपके हमारी कास्ट से क्या लेना देना है? आपके हमारी बिरादरी से क्या लेना देना है? क्या आप रिश्तेदारियां निभाएंगे हमसे? हमारा जो संबंध है, हमारा जो रिश्ता है, वो भगवान से है। और सजनों, हमें ऐसे लोगों की बातों पर सुन के बुरा नहीं लगता, हंसी आती है कि कितना अल्प बुद्धि है, कि अगर आप किसी से मिले हैं तो आप उसकी जात पूछ रहे हैं। अरे आप ये पूछिए कि भगवान कैसे मिलेंगे, भगवान से प्रेम कैसे होगा, हम अपने दुखों से कैसे बच सकते हैं, हम दूसरों को कैसे सुख दे सकते हैं, हम दूसरों के लिए क्या अच्छा कर सकते हैं। सजनों, अल्प बुद्धि वाले लोग जात पूछते हैं, कुल पूछते हैं, और कुछ लोग तो हमारा गोत्र भी पूछते हैं।
कि बहन जी आपका गोत्र क्या है। ऐसा लगता है कि हमारे गोत्र में ये लोग शादियां करेंगे जाके। सजनों, आप किससे क्या पूछ रहे हैं, आपको सोच समझ के पूछना चाहिए। हमें बुरा नहीं लगता, हम तो हंस के बताते हैं भाई। हम हंस के कहते हैं कि हमारा गोत्र ये है और हम इस बिरादरी के हैं, हम यहाँ के रहने वाले हैं। कई बार हमने सत्संग में आपको बताया कि हम कहाँ के रहने वाले हैं। कई लोग तो जन्मभूमि भी पूछते हैं, भाई आप जन्मभूमि पूछ के ही खुश हैं, आपकी खुशी के लिए हम वो भी बता देते हैं, भाई मेरा जन्मभूमि ये है। हमारा गोत्र क्या है, आप प्रसन्न है ना, हम अपना गोत्र भी बता देते हैं, हमारी बिरादरी क्या हम वो भी बता देते। आप खुश रहिए। अगर आप हमारा गोत्र पूछ के खुश हैं, हमारी बिरादरी पूछ के आपको खुशी मिल रही है, तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है भाई, हम बता देते हैं, क्योंकि हम एक सहज व्यक्ति हैं, सरल व्यक्ति हैं। सजनों, आपको किसमें खुशी मिल रही है वो मिलनी चाहिए आपको। तो सजनों, इसीलिए आप जब भी किसी के पास जाते हैं तो भगवान के बारे में पूछिए, ज्ञान ध्यान पूछिए। बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग, वो तो हरि गुण गली गली गाने लगी। मीरा रानी दीवानी कहानी लगी। दीवानी बन गई, किसकी दीवानी? कान्हा की दीवानी, कृष्ण दीवानी। और एक दिन वो कृष्णमय हो गई और कृष्ण की मूर्ति में समा गई। सजनों, ये भक्ति होती है। इसीलिए जात वर्ण कुल खोई, वर्ण जात कुल सब खोना पड़ता है और तब जाके भगवान अपना लेते हैं। यही कुछ भाव था और मैं आपके समक्ष लेकर उपस्थित हुई थी। और आइए, आस करते हैं, विश्वास करते हैं कि आपको संतुष्टि मिली होगी और भगवान के चरणों में, मीराबाई के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। तो बोलिए भक्ति मती मीराबाई की जय, भगवान श्री कृष्ण की जय, ठाकुर जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय, सांचे दरबार की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।